बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े, हम लोगों का साथ पूरा रहेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ बातें रखना चाहता हूँ। महोदय, वैसे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बातें रखी हैं, मैं उन पर भी आऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ अपनी बात कह देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश के महोदय, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। ये कोई आम घटना नहीं है कि बिहार की जनता का जितना अटूट, अविरल, लगातार, निरंतर समर्थन एनडीए को मिला है कि आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी, महोदय, आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी बिहार के सत्ता में आई है और इसको भी जनता का उसी प्रकार का समर्थन। महोदय, ये कोई मामूली घटना नहीं है। इसका कोई मिसाल नहीं मिलेगा कि एक गठबंधन को, महोदय, एक गठबंधन को लगातार इतना समर्थन एक प्रदेश की जनता देती रहे 20-25 साल लगातार कि पीढ़ियां बदल जाएं, लेकिन लोगों का विश्वास उस गठबंधन से हटे टूटे नहीं। ये महोदय ऐतिहासिक घटना है। आज दूसरी पीढ़ी एनडीए की आ गई। महोदय, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 5 सरकार बन गई। आपके और बातों का तो बाद में कहेंगे, लेकिन चूंकि अभी सरकार की बात है तो आपको मलाल यही न है कि सरकार पे सरकार बनती जा रही है, आती जा रही है, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है। भाई, वो मौका देने का अधिकार सिर्फ एक ही को है, वो है बिहार की जनता। बिहार की जनता का भरोसा जीतिए। यहाँ पर कहने से महोदय, अगर बिहार की जनता अगर इसी तरीके से समर्थन जारी रखेगी तो महोदय कोई असंभव नहीं है कि एनडीए की तीसरी पीढ़ी भी बिहार में राज करेगी। ये महोदय स्थिति है। लेकिन महोदय, एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि आज जहां हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, इस नई सरकार का गठन हुआ और श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, लेकिन महोदय आज इस सभा में हमें एक रिक्तता का भी बोध हो रहा है, एक खालीपन भी महसूस हो रहा है। महोदय, एक दीपक जिसकी रोशनी में हम लोग लगातार चीजों को देखने के आदी बन चुके थे, जिनकी रोशनी दिखाने पर हम लोग राजनीति करते थे और शासन में भी काम करते थे, वो दीपक आज हम लोगों से दूर खिसक गया है। महोदय, हम लोगों ने उनके साथ मिलके जो काम किया है और बिहार की जो तरक्की हुई है वो महोदय सब लोग जानते हैं। और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये अभी भी हमारे मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी कह रहे हैं कि आज की सरकार, नई सरकार भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी। महोदय, तो फिर नीतीश कुमार में दिक्कत कहाँ है? 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश के ही काम, नीतीश का ही रास्ता चलेगा। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर महोदय ये बता दिया है, इसलिए इसमें किसी को संशय होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें मलाल जरूर है कि हमें महोदय मलाल है कि वैसा दूरदृष्टि वाला नेता हम लोगों से दूर खिसक गया। आज इस सदन में, वो दूसरे सदन में चले गए, इस सदन में तो सिर्फ उनकी यादें हैं, स्मृतियां हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। महोदय,
लेकिन उनकी स्मृतियों को याद करते हुए भी हम अपने नए मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर उनके सपनों का ही बिहार बनाएंगे। हम बिहार की जनता को महोदय आश्वस्त करना चाहते हैं। और जहां तक इन्होंने कहा महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में शुरू से जानते थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी हुई है, ये उस दिन भी कह रहे थे जिस दिन महोदय हम लोग 43 हुए और ये 74 हुए। और ये इनकी उदारता थी महोदय। हमारे नेता ने भी, हम लोग साक्षी रहे महोदय, हमारे नेता ने भी कहा कि हमारी संख्या कम है, इसलिए आप सरकार बना लीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। हम लोग भी मौजूद थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की उदारता थी, जिसने हमारे नेता को सम्मान देते हुए उसने कहा कि नहीं, नेता आप हैं, आपके नाम पर हम लोग ये आए। अब कुछ इन लोगों को सालने वाली बात है महोदय कि ये सत्ता, ये महोदय, ये सत्ता का हस्तांतरण इतना सहज गति से हो जाएगा, ये शायद ये उम्मीद नहीं करते थे। इसीलिए बार बार चीजों को फंसाने की कोशिश करते थे। महोदय, यह भी इतिहास रचेगा कि इतना सहज गति से सत्ता का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण, ये अपने आप में मिसाल है जिसको सीमलेस ट्रांजिशन कहते हैं। ये किसी ने सोचा नहीं था और ये हमारे नेता के उदारता का प्रमाण है कि वो बराबर कहते रहे हैं कि हमने 20 साल सेवा की है और उनकी सेवा की गवाही पूरा बिहार दे रहा है। लेकिन अब हम इन लोगों को मौका देना चाहते हैं। ये तो उनकी उदारता है, महानता है महोदय। और हमारे नेता ने जो कहा सही बात है कि ये बात आम हम लोग जैसे, आप लोग जैसे राजनीति करने वालों के समझ में नहीं आती। हम लोगों के लिए अंतिम लक्ष्य सत्ता ही होता है। लेकिन आज सब बिहारवासी को महोदय गर्व होना चाहिए कि बिहार के राजनीति में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा राजनेता भी हुआ जो सत्ता के शीर्ष पे पहुंच के उसे महसूस हुआ कि हमने बहुत दिन राजनीति कर ली, अब अगली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। ये अकेला मिसाल है महोदय, ये कहीं और मिलने वाला नहीं है महोदय। और कह रहे थे, अरे हम तो कहते हैं कि भाई महोदय, आसान नहीं है छोड़ना, आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को। हम आप तो सोच के कांपते महोदय। हम महोदय, आप जिस कुर्सी पे हैं, हम लोग जहाँ हैं, जो जहाँ हैं, अगर मालूम हो कि कल इससे अलग होना पड़ेगा, आज ही से दिल हिलने लगता है। इसलिए महोदय, आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को। यहाँ तो फकत तसव्वुर से कांप जाते हैं लोग, केवल सोच बने उसी में दिल कांपने लगता है। लेकिन एक ऐसा शख्स भी सियासत में आया, ये महोदय आने वाला समय इतिहास लिखेगा। आने वाली राजनीतिक पीढ़ियां, नस्लें ये रश्क करेंगी, उन्हें ईर्ष्या होगी कि उनके समय में भी कोई नीतीश कुमार जैसा नेता होता जो अपने इसको वो करता महोदय। और हम लोगों ने तो महोदय कह के रखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग तो उनके कामों को बढ़ाएंगे और हर हाल में बढ़ाएंगे जहां तक होगा। यही हमारा रास्ता है, उससे अलग हम कुछ नहीं करने वाले हैं, उनके नीतियों पे चलने वाले हैं। और आज उन्होंने जो महोदय किया कि आज इस बिहार के सरजमी का तो हर कण जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है कि जो इतिहास, जो दास्तान उन्होंने तरक्की की लिखी है, वो आने वाले समय में हम लोगों का क्या, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगी महोदय। ऐसा इतिहास उन्होंने लिखा है। और खास के 2-3 बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा। कि अभी महिला आरक्षण ले लीजिए, अभी नेता प्रतिपक्ष
कुछ पेच लगा के बोल रहे थे ये नहीं करो वो नहीं करो। अरे महिलाओं को आगे आने दीजिए, जो महिला उसमें से आगे निकलने वाली होगी निकल ही जाती हैं महोदय। आप महिलाओं को रोकिए नहीं। और लेकिन अभी मैं उस बात में नहीं, आप उस बात में महोदय मैं अभी उस बात पर नहीं जा रहा हूं, उस पर बाद में आऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज महिला आरक्षण महोदय, महिला आरक्षण राजनीति का हॉट केक बनी हुई है महोदय। जिस प्रदेश में आप देख लीजिए, चुनाव होने वाला हो या कहीं पर कोई राजनीतिक चर्चा होनी हो, महिलाओं को आगे बढ़ाना ये राजनीति का अव्वल फैशन और अव्वल नीति बन गई है। और इसका श्रेय किसी एक प्रदेश को जाता है तो बिहार है, और एक नेता को जाता है तो वो नीतीश कुमार है महोदय। ये बिहार है। और नीतीश कुमार ने जो आज पौधा लगाया, देखिए वो पौधा इतना फल फूल रहा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक के काम में मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी जो सोच है, उन्होंने महिला वंदन आरक्षण नियम लाया। आज महिलाओं के इसी सदन में आने की दस्तक सुनाई पड़ रही थी, जिसको इन लोगों ने रोक दिया कि इसका हिसाब तो महिलाएं करेंगी, इसकी चर्चा हम क्यों करें। इन्होंने जो महिलाओं के विधानसभाओं में या संसद में प्रवेश को रोका है, हिसाब तो महिलाएं करेंगी। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि इसका भी अगुआ अग्रणी बिहार ही बना था। हम सिर्फ ये कह रहे थे ये हम लोगों की सफलता का कारण। जाति गणना जो हम सब लोगों ने शुरू की थी, आपने जो किया हम कभी भूलते नहीं हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों ने जो किया आप बिल्कुल भूल जाते हैं। आपने जो किया, समर्थन दिया था महोदय, हम किसी के समर्थन से इनकार नहीं करते, लेकिन आखिर नेतृत्व जिसकी सोच थी, आज आखिर पूरा देश आज सब जगह हो रहा है, सब जगह लागू हो रहा है। और महोदय तीसरी बात जो खास तौर से मैं चर्चा करना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष सारे लोगों ने मिलके इस सदन में एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016। जिसको पता नहीं, बोलचाल की भाषा में या साजिश के तहत इस कानून का नाम लोग शराबबंदी कानून अपने मन से कर दिए। महोदय, हत्या के खिलाफ जो कानून बना हुआ है उसको हत्याबंदी कानून कोई कहता है? ये शराब, और महोदय ये कानून हमारे नेता ने लाया था और सब लोगों ने समर्थन किया था। हम इनकार नहीं करते हैं कि आप सबकी सहमति से ये कानून बना था। और कानून सिर्फ इतना है, ये खास के हमारे मीडिया के भाइयों को भी हम संबोधित करना चाहते हैं कि ये कानून सिर्फ इतना है कि शराब पीने को अपराध घोषित किया गया है। और अगर शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं, व्यापार करने वाले, भंडारण करने वाले, सेवन करने वाले, और उनको सजा मिलती है, तो ये कानून फेल कैसे है? ये कानून फेल कैसे है? और सबसे बड़ी बात है महोदय कि ये सदन का कार्रवाई, अच्छा ये भी नेता प्रतिपक्ष, ये भी क्या संयोग है देखिए। जिस दिन ये कानून बन रहा था, संयोग से हम अध्यक्ष महोदय आपकी जगह थे, आप उनकी जगह थे, और ये हमारी जगह थे। देख लीजिए महोदय, ये कानून जब बना था, ये कानून इस परिप्रेक्ष्य में बना था, सारे लोगों का समर्थन था। और आज अगर कहीं से कोई संदेहास्पद मौत मिलती है तो जैसे लगता है कि सारे लोगों का बस एक ही दायित्व है कि साबित कर दो कि ये जहरीली शराब से मौत हुई। हमारे मीडिया के साथी भी लग जाते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि पीना गलत है। शराब पीने, गांधी जी ने कहा था कि शराब पीने के बाद आदमी का व्यवहार पशुवत हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है।
सरकार ने, हमने संविधान में महोदय अनुच्छेद 47 देख लीजिए, उसमें हमने ये वादा किया है देश की जनता से कि औषधीय प्रयोजनों को छोड़ के, मैंने जब दवा दारू के रूप में लेना हो, हम कोई भी नशीला या मादक पेय के व्यवहार को रोकेंगे। ये सरकार को दायित्व दिया गया है, सरकार से अपेक्षा की गई। और महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की, अब सब लोगों ने मदद किया। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप भी मानते हैं कि ये चीज गलत है, कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई नहीं आप लोग बोलते हैं कि भाई पीते क्यों हो। जिस चीज के करने से जान जा रही है और पीने से अगर किसी की जान गई है, तो ये तो इस कानून का औचित्य बताता है महोदय। और मैं बधाई धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कानून है और आगे भी चलेगा। ये महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। और अंत में महोदय सिर्फ 2 बात कहते हुए मैं बैठ जाऊंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी सहयोगी दल, जो सभी हमारे सहयोगी दल हैं, जिन्होंने हमारे नेता को पहले बनाने से लेके अभी तक लगातार समर्थन दिया है। अटल बिहारी, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सब ने हमारे नेता को लगातार समर्थन और दृढ़ता से दिया है महोदय। इसलिए हम पार्टी के तरफ से भी इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और सभी सहयोगी दलों को धन्यवाद देते हैं। और बिहार की जनता को महोदय आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमें अपने जिम्मेदारियों का एहसास है। हमारे सामने जो लकीर है महोदय, जो हमारे नेता ने खींची है, वो इतनी लंबी और इतनी गहरी है कि हम उसके साथ चलने को विवश हैं और उस रास्ते से हटने की हम सोच भी नहीं सकते हैं महोदय। हम उसी रास्ते चलेंगे। और हमारे नेता ने जो बिहार के लोगों से वादा किया है, जो कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष विकसित बिहार बनाने का, मैं इन्हें धन्यवाद भी देता हूं, जो इन्होंने सरकार का इन प्रयासों में समर्थन देने का वादा किया है। हम इसके लिए इनको धन्यवाद भी देते हैं कि सरकार श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी जो नीतीश कुमार के सपनों का बिहार है, जो उन्होंने बिहार को विकसित श्रेणी के राज्यों के बीच खड़ा करने का फैसला किया था, जो कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, जो ऊपर के 5 राज्यों में हम बिहार को ले जाना चाहते हैं, ये जो उनका सपना था, नई सरकार भी उस सपने को साकार करने के लिए हम पूरा यत्न लगाएंगे और हमारी भरसक कोशिश होगी कि बिहार पुराने ऊंचाइयों तक जाए, विकसित प्रदेश के श्रेणियों में ये बिहार पहुंच जाए। इसलिए बिहार की जनता स्वस्थ रहे। हम नीतीश कुमार के रास्ते से विचलित होने वाले नहीं हैं। वैसे हमारे विपक्ष के लोग चाहते हैं कुछ बीच में बातों को उलझाने का, लेकिन महोदय कितना दिन प्रयास करेंगे। अब तो एनडीए के सभी घटक दल इतने पक्के रूप से जुड़ चुके हैं कि इनको तो एहसास चुनाव में हो गया होगा कि लगातार होते होते जितने बढ़ जाता है। और महोदय ये हमारे नेता की ही खासियत रही कि जितनी लोकप्रियता से वो मुख्यमंत्री बने, यानी सत्ता में आए, यह भी महोदय बेमिसाल है कि कोई राजनेता जिस लोकप्रियता या मकबूलियत के साथ वो सत्ता में आए, जब वो 20 वर्षों के लगातार शासन करने के बाद जब सत्ता से अलग होने का फैसला ले, तब वो